गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, मैथ में कल हमने आपको लाभ और हानि के प्रश्न पूरे करा दिए थे ना। यस सर। दोबारा एक बार फिर रिवीजन कराएंगे मैथ के पूरे चैप्टर्स, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला चैप्टर है, क्या है? साधारण ब्याज। क्या लिखा हमने यहाँ पर? साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। अब देखो बेटा, ये बहुत मजेदार चैप्टर है। आपके जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसीलिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं कि कई सारी चीज़ों, जो समस्याएं हमारी पढ़ने लिखने के बाद वो हल हो जाती हैं। आपको मूर्ख नहीं बनना पड़ता, ठीक। तो ये ब्याज अभी आपको बहुत छोटे स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे आपको बड़े स्तर पर पढ़ाया जाएगा। ये आप जब बैंकों से जाते हो, पैसा लेते हो, तो कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, किस बैंक में जमा करें, उसका ब्याज दर कितना है, कितने ब्याज दर पर हम पैसा उधार लें, बैंक से लें कर्ज या ना लें, उस पर साधारण ब्याज लग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। भाई, जैसे आपने लिया 5,000 रुपये बैंक से कर्जा ले लिया 5 साल के लिए, और फिर बाद जब जमा करा गया तो बैंक कहा दिया हमका 25,000 दिया, तो पता लाख 5,000 लेके तू जितना कमाना नहीं उससे ज़्यादा भर दिया, तो नुकसान हो गया ना। नुकसान हो गया ना। तो हम जब पढ़े लिखे रहेंगे, इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे, तो उसी हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे, ठीक। तो ये बहुत आवश्यक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, पहला वीडियो है, ध्यान से इसको देखो। अब देखो बेटा, ब्याज जो होता है, ब्याज क्या है? सबसे पहले जान लो कि साधारण ब्याज या ब्याज है क्या चीज। ब्याज क्या है? किसी निश्चित अवधि या समय के लिए, किसी निश्चित अवधि या समय के लिए, जैसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यही तो समय है ना। तो किसी निश्चित अवधि या समय के लिए जो मूलधन, यानी जो इकट्ठा धन हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से ऋण लेते हैं, बैंक से हम ऋण लेते हैं, उस पर जो अतिरिक्त धन हमें मिलता है या जमा करना पड़ता है, जो अतिरिक्त धन, उसके अतिरिक्त जो धन हमको जमा करना पड़ता है या बैंक से लेना पड़ता है, उसी को हम ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज बेटा वह ब्याज है जिस पर निश्चित अवधि के लिए आपको ब्याज देना या लेना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दूसरा हमने देखिए दिखा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये बड़ा खतरनाक ब्याज है। ये कौन सा ब्याज है? खतरनाक। देने वाले के लिए बड़ा खतरनाक है, लेने वाले के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक होता है, देने वाले के लिए, लेने वाले के लिए अच्छा है, ठीक। तो इन दोनों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन आज पहले जो आपके सिलेबस में है साधारण ब्याज, तो हमने आपको साधारण ब्याज की परिभाषा बता दी ना। वह अतिरिक्त धन जो हम किसी बैंक से किसी निश्चित अवधि के लिए जिस मूलधन पर प्राप्त करते हैं या जमा करते हैं, वही हमारा ब्याज कहलाता है। अब बेटा, मूलधन क्या है? जो निश्चित राशि हम या तो बैंक में जमा कर रहे हैं या तो बैंक से निकाल रहे हैं। मिश्र धन क्या है? मूलधन और जो अतिरिक्त धन हमने जमा किया या हमको प्राप्त हुआ, वही दोनों का योग मिलाकर के मिश्र धन कहलाता है, ठीक। साधारण ब्याज क्या है? सूत्र कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ हम दर की बात कर ले। समय तो हमने आपको बता दिया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यही होगा ना। वर्ष में दिया रहेगा। दर क्या है? दर बेटा प्रति सैकड़े पर एक निश्चित किया जाता है कि जो आप धनराशि लेते या जमा करते हो, उसके हर 100 रुपए पर जो धनराशि, हर 100 रुपए पर जो धनराशि निर्धारित की जाती है लेने या देने के लिए, वही हमारा ब्याज दर कहलाता है। ये हमेशा प्रतिशत में होता है। प्रतिशत क्या है बता चुके हैं, तिरछी लाइन खींचकर ऊपर 2 बिंदी, ठीक। ये परसेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? 8/100। लेकिन जब आपको सूत्र में रखना होगा तो यहाँ बटे 100 दिया है, तो केवल आप 8 लिखेंगे, परसेंट नहीं लिखे, केवल 8 लिखेंगे। ये लाइन आप हटा देंगे, ठीक। बात सबको समझ आ गई? बात समझ। अभी इसकी 2-3 वीडियो चलेगी, ठीक है। कम से कम 5 वीडियो इसको हम पढ़ाएंगे, तब आप एकदम अच्छे समझ जाओगे। अब देखिए, ब्याज की गणना करो, ये पहला प्रश्न है। अब बताओ इसमें मूलधन कितना है? 700। वेरी गुड। दर कितना है? 8। दर कितना है पहले वाले में? 5। समय कितना है? 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है? ब्याज की गणना। ब्याज की गणना यानी ब्याज निकालना है ना। तो बेटा सूत्र क्या लिखेंगे?
अभी क्या बताया सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर क्या है सूत्र बताओ? क्या बताया सभी? सूत्र क्या है? मूलधन मूलधन गुणे दर फिर गुणे समय फिर बता बटा 100। वेरी गुड, बटा 100। अब मूलधन यहाँ कितना है बेटा पहले प्रश्न में? 700 रुपये। 700 रुपये। दर कितना है? 5। कहाँ दिमाग जा रहा है? दर कितना है? 5। समय कितना है? 2 बटे हम क्या करेंगे? बटे क्या करेंगे? 100। अब देखो बेटा काटने का तरीका, शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या बचा? 7 गुणे 5 गुणे 2। अब ब्याज निकालना है तो रुपीज होगा ना? यस सर। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज 70 रुपये। बात समझ आ गई? यस सर। बात समझ आई? यस सर। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो यानी कल फिर हम लोग पढ़ेंगे, तब बताएंगे। ठीक।